ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। ओ खतरे दे टोए देखो बयां जो है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बयां जो है मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू वारी। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू वारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। खुदा ने गीत इक नवां सिखाया के जिसतों होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत इक नवां सिखाया के जिसतों होवे तारीफ उसदी। बथेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। बथेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। मुबारक उसदा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारक उसदा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। घुमंडियां कोले ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। घुमंडियां कोले ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। आज हम यहाँ आए हैं कि खुदा की तारीफ करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इसी तरह हम बात में आगे बढ़ेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में हमें ब्रदर अमन बाबू लीड करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। कदूस 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 खुदावन लश्करों के खुदा आसमान ज़मीन के खालिक मालिक बाप तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। खुदावन तू रहीम और करीम है, तू पाक खुदावंद है खुदावन बाप। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव तेरे शख्स है खुदावन बाप। तेरा शुक्र करते हैं हम सबकी ज़िंदगी में नया मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर आ सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरा शुक्र अदा कर सके खुदावन बाप। इस नए मौका के लिए तेरा शुक्र करते खुदावन बाप, इस नए दिन के लिए तेरा शुक्र करते। दुआ करते बाप जी तेरे हम सबको ये मौका बख्शा कि हम जूम के वसीला से इस मीटिंग का ज्वाइन कर सके खुदाम बाप से। दुआ करते सारी मीटिंग के दौरान हमारे साथ साथ रहना, हमारी हिफाजत करना। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे खुदाम बाप सबको नाम बना बड़ी बरकत देना खुदाम बाप तेरा। हम सबके साथ साथ रहें सारी मीटिंग के दौरान, सब कुछ आपका जिंदा और जाए नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुति करें।
करेंगे क्योंकि खुदा ही हम के लायक है। और हम ब्रदर मिशाइल सदर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चपान तू है। जिंदगी की राह तू है, तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। आमीन। खुदा का शुक्र है इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी बाइबल खोलें। आज का हवाला है इमसाल 20 बाब उसकी 10 से 12 आयत, ताकि हम सुनें कि खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। सिस्टर ईमान बाबर हमें बाइबल रीडिंग में लीड करेंगी। आज की तिलावत इमसाल उसका 20 बाब और उसकी 10 से 12। दो तरह के बाट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेक और रास्त हैं कि नहीं। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है।
आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत से भरपूर। आमीन। सिस्टर मित्ती के साथ मिलकर हम लोग एक दुआ या कोर्स गाएंगे। और हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और कोर्स गाएंगे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। ऐ बाप तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला। ऐ प्यार तेरा अनमोल। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रोको। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रोको। मेरी सोच बदल दे तू, मेरी सोच बदल दे तू। अंदाज नया भी हो, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। आमीन। एक आमीन। अब वक्त है कि हम अपने कानों और दिलों को खुदा के जिंदा पाक कलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें और सिस्टर आसमीन जॉर्ज के साथ मिलकर हम लोग सरमन प्रेयर करेंगे। आए हम सब दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करती हूँ खुदावंद पाक खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ कर तेरे नाम की प्रस्तुति कर सकें खुदावंद पाक खुदा। ए खुदावंद, इबादत में मौजूद एक एक शख्स के लिए बरकत वाला हाथ चाहती हूँ खुदावंद, तू सबको छूना और बड़ी बरकत देना खुदावंद पाक खुदा। आज का कलाम जहाँ से भी पढ़ा और सुना जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद पाक खुदा। तो अपने बंदा को छूना और बड़ी बरकत देना खुदावंद, जब तक वो बोलता रहे तेरा आसमान खुला रहे खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी निगहबानी और मुहाफजत करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अब हम खुदा के पाक कलाम और खुदा के खादम पास्टर आशिर बशीर को वेलकम करेंगे, जो आज का पैगाम हमारे साथ शेयर करने को हैं। मैंने कहा हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए।
जैसा कि आप जानते हैं आज का टाइम हमने जो चेंज किया है, एंड दैट विल बी ए कंटिन्यू। पहले हम 8:30 करते थे, अभी हम जो है इस वीक ऑनवर्ड्स जो है हम इसको 9 बजे ही हम जो है कंटिन्यू इसको रखेंगे। सो इट विल मैच सो द बोथ। और खुदावंद के इंतहाई हम जो शुक्रगुजार हैं आज शाम खूबसूरत इस प्रस्तिश के लिए, खुदावंद के जिंदा पाक इस कलाम के लिए, तमाम तो जो है दुआओं के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। आप सब के लिए भी खुदा उनका शुक्रिया अदा। खुदा उनका पाक कलाम हम सब के लिए, हमारे जो है कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है। कितनों का ये मानना है, कितने इस बात को समझते हैं कि खुदा उनका कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग और राहों के लिए रोशनी है। तो खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, इमसाल उसका 20वां बाब उसकी 10 से 12 आयत, इसकी जो तलावत अभी जो की गई, इसकी 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वहां पर लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूं। तो उनका पाक कलाम, हिकमत की ये किताब, हिकमत के बादशाह ने जो है लिखी, पाक रूह की जो है कुदरत के वसीला से। खुदा का बंदा, खुदा का खादम कहता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, हमें आज इस बात को समझने की भी जरूरत है। हमें इस बात को समझने की जो है जरूरत है कि कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है। बहुत ही ज्यादा जो है बोल्ड स्टेटमेंट है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है। नो वन कैन वेरीफाई अदर देन गॉड एंड द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई दूसरा इस बात को सर्टिफाइड नहीं कर सकता कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है, क्योंकि हमारा खुदा दिलों को जांचने वाला खुदा है। इंसान की अपनी रूह के अलावा कोई उसके दिल के ख्यालात को नहीं जान सकता कि हमारे जो है दिल में क्या बात है, हमारे दिल के ख्यालात जो है वो कैसे हैं। कोई नहीं जान सकता जो है सिवाय जो हमारे अपने। और आगे लिखा है, और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूं। हम देख रहे हैं पिछले जो कई हफ्तों से द फॉल ऑफ मैन, कि आदमी का जो है गिरना, इंसान का जो है वो गिरना, इंसान गुनाह के सबब से गिर गया। इंसान गुनाह के सबब से जो है वो गिर गया, जब उसके दिल के ख्यालात बुरे हुए, जब उसके दिल में लालच आ गया, जब उसके उसके जो है वो दिल में ये बात आ गई कि वो अपने खुदा की मानिद बन सकता है, वो नेकी और बदी की दोनों की उसको पहचान हो सकती है। इस लालच में आकर हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में कि आदम जो है वो गिर गया। आदम का मतलब है आदम और हवा, हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो खुदा आदम और हवा जो है दोनों को आदम कहता था। जो जो औरत का नाम जो था वो आदम ने रखा, हवा यानी कि जिंदों की माँ। लेकिन जो खुदा उन दोनों को आदम ही कहता था। आदम जो है गिर गया गुनाह के जो है सबब से। और खुदावंद का पाक कलाम आज हमें क्या सिखाता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है। दिल के ख्यालात सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद जानता है या खुदा जानता है। खुदा का पाक रूह जान सकता है, कोई दूसरा शख्स नहीं जान सकता। आपके पेरेंट्स नहीं जान सकते, आपके टीचर्स नहीं जान सकते, कोई भी आपका करीबी दोस्त आपके दिल के ख्यालात को नहीं जान सकता। और हम बात कर रहे हैं गुनाह की।
जब हमारे दिल में गुनाह आता है तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि खुदा हमें संभालता है, खुदा हमारी निगहबानी करता है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने हमको फ्री विल दे रखी है। फ्री विल का मतलब है हमारी अपनी जो है मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। दिल की बात है ना, दिल जो है वो जिधर मर्जी जो है वो जो है फिर जाता है जब मर्जी। लिखा अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूं। आज खुदावंद का ये कलाम हमें दो बातें जो है सिखाता है। 10वीं आयत में लिखा है दो तरह के जो बाट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। दो दिली दो दिला जो शख्स है उससे खुदा को नफरत है। दो दिले जो है शख्स से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई पादरी है, चाहे कोई बड़ा रोजे रखने वाला शख्स है, बड़ा जो परहेजगार है, जिसके हाथ रखने से मौजज़ात होते हों, जो आसमान और जमीन के अंदर जो है तब्दीलियां ले आए, लेकिन दो दिला जो शख्स है उससे खुदा को नफरत है। जिस तरह कलाम में लिखा है दो तरह के बाट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। हमारी जो जिंदगियां हैं, दैट शुड बी प्योर, जस्ट वन साइडेड। आज के इस दौर में हम दोहरी जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं, चर्च लाइफ और चर्च के बाहर की लाइफ, फैमिली के अंदर और फैमिली के बाहर। फैमिली के अंदर हम और होते हैं, फैमिली के बाहर हम और होते हैं। चर्च के अंदर हम और होते हैं, चर्च से बाहर हम और होते हैं। वी हैव टू लिव वन लाइफ। एक ही तरह का जो है पैमाना, हमें एक ही जो है पैमाने से हमें जो है नापने की जरूरत है, तोलने की जरूरत है, दो तरह के नहीं। क्या कोई शख्स दो कश्तियों में बैठ के ट्रैवल कर सकता है, या जो है दो जो है प्लेन में बैठकर, दो गाड़ियों में बैठ के अगर कोई शख्स जो है ट्रैवल जो है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। वी हैव टू सिट एट वन प्लेस। और आज खुदा का कलाम भी हमें यह सिखाता है कि हमें एक ही जगह पर बैठने की जरूरत है, हमें एक ही जगह पर रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा उनका कलाम सिखाता है कि दिल लाइलाज और हीलेबाज है। दिल लाइलाज और हीलेबाज है। हम अपने वालिदैन को और दूसरे लोगों को धोखा जो है वो जो है देते रहते हैं, लेकिन हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। और हम ये भी कहते हैं कि मैं पहले जो है गुनाह में था, अब नहीं हूं। लेकिन खुदा हमारे दिलों को जानता है, हमारी सोचों को जानता है, हमारे ख्यालात को जानता है, क्योंकि वो हमारा जो है बनाने वाला है। क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है दो तरह के बाट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। खुदा को नफरत है इन दोनों चीजों से। जो लोग दोहरी लाइफ गुजारते हैं, खुदा ऐसे लोगों को बरकत नहीं देता, खुदा ऐसे लोगों पर अपना रहम नहीं उंडेलता, खुदा ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपका खाना पीना बंद हो जाएगा, आप दुनिया के काम नहीं करेंगे। यू विल ग्रो एवरीवेयर। जो भी आप करना चाहते हैं आप उसमें ग्रो करते रहेंगे, बट यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम गॉड। इस दुनिया के अंदर आप देख लें, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्या वो सब के सब खुदा परस्त हैं? नो, बट दे आर रिजेक्टेड। वो सब के सब खुदा परस्त जो है नहीं है, खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, खुदा के साथ उनकी कमिटमेंट नहीं है, बट दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर वर्शिपिंग
दे आर वर्शिपिंग द गॉड। तो कौन सा खुदा? इस जहान के खुदा की वर्शिप करते हैं, उस खुदा की वर्शिप करते हैं जो इस जहान का है, जिसने हवा को वर्गलाया कि वो उस दरख्त का फल खाए ताकि वो भी उसकी मानिंद गुनहगार बन जाए। वो लोगों को उकसाता है, लोगों को खुदा के खिलाफ काम करने की तरबियत देता है। और आज हम लोग भी जो खुदा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उसी जो है बातों पर अमल कर रहे हैं। वेन एवर वी ब्रेक द लॉ, जब कभी भी हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, टालते हैं, इसका मतलब है हमने उसकी रविश इख्तियार कर रखी है और हम गिर चुके हैं। इंसान गिर जाता है एंड ही डोंट नो। 11वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, गौर कीजिएगा अगर आपके पास बाइबल है तो। इमसाल 20वां बाब 11वीं आयत लिखा है, बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है। माँ बाप अक्सर बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो देख रहा हूं या देख रही हूं, तो बच्चे आगे से कहते हैं आपको क्या पता है। खुदा का कलाम कहता है बच्चा अपनी हरकत से पहचाना जाता है, उसका वे नजर आ जाता है कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। लेकिन बच्चे समझते हैं कि शायद माँ बाप को नहीं पता चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, बट उनकी सारी रविश, उनका सारा चाल चलन वालिदैन के सामने खुलकर आ जाता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसको दो तरह के पैमानों से नफरत है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है? बच्चे माँ बाप के सामने बड़ी सफाइयां, खुदा आज आपसे बात कर रहा है, जब बच्चे माँ बाप के सामने बड़ी सफाइयां देते हैं, लेकिन उनकी हरकत से पता जो है वो चल जाता है विच वे दे आर गोइंग। और खुदा आज आप सबसे बात कर रहा है। ठीक है कि बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेको रास्त हैं कि नहीं, कि उसके काम रास्ती के हैं या नहीं है, या वो नारास्ती के कामों के अंदर है, या वो किस सोसाइटी में रह रहा है, उसका फोकस कहां पर लगा हुआ है, उसका दिल कहां पर लगा हुआ है, उसके जहन के ख्यालात क्या हैं, उनकी रविश क्या है। हरकत का क्या मतलब है? चाल चलन, हमारा उठना बैठना, देखना, बातें करना, हमारा टाइम स्पेंड करना, हमारे दोस्त जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है, हमारा उनके साथ ज्यादा जो है लगाव, इस बात को साबित करता है व्हाट इज आवर वे। आपका रास्ता क्या है, आप किस राह पर चल रहे हैं। आगे लिखा है, सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदा ने बनाया है। हालेलुया। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख को खुदावंद ने बनाया है। खुदावंद दिलों के ख्यालात को, दिलों के हालात को जाहिर कर देता है। खुदा दिल के ख्यालात को जाहिर कर देता है। खुदावंद ही ने उसको बनाया है। खुदा ही लोगों को विजडम देता है कि दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। खुदा ने जो है माँ बाप को अलग विजडम जो है उनको खुदा जो है देता है। माँ बाप को अलग विजडम है, जो बच्चे हैं उनके पास अलग विजडम है। व्हेन दे फॉल इनटू दैट कैटेगरी, उनके पास भी वो विजडम उनकी जिंदगी में भी आ जाती है, और ये खुदा की तरफ से होता है। सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग। और अगर अगर जो है वालिदैन इस बात को नहीं समझ पा रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दैट्स मीन कि खुदा ने उनको सुनने के कान और देखने वाली आंख नहीं दी। लेकिन जो जमाना जानता है कि उनकी हरकत क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, और हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं।
कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो जान गुनाह जो है करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। हमारा इबादत करना ये कोई रस्मी नहीं है, इट्स नॉट रस्मी। ये कोई जो रिचुअल नहीं है कि एवरी संडे हमने इबादत करनी है, जो प्रस्तिश करनी है ताकि हमें व्यूज मिल सके, हमें कहीं से पैसा मिल सके, या हमारा बड़ा नाम हो कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। नो, दैट इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ विद क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम उसमें बढ़ें, उसको जाने, उसको समझें। हमारा इकट्ठा होना, इट्स नॉट अ क्लास अटेंडेंस कि अगर कोई नहीं आएगा तो कोई जो है वो नाराज हो जाएगा। ओ, असल जो पर्पस क्या है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सीखने का मतलब है उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएं, उसमें बढ़ते चले जाएं, हम ग्रो करें, हम गुनाह से दूर भागें, हम अपनी जो पिछली बातों को, नादानियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जो है चले जाएं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अजीब अजीब वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। माँ बाप उन वर्ड्स को बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन वही वर्ड अगर बच्चे बड़े होकर जो है बोले तो वो अल्फाज माँ बाप के लिए फिक्र का बायस हो जाते हैं, शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं कि हमारे जो है बच्चे दे वर नॉट येट ग्रोन वेल। और अगर आज हम खुदा के, जब हम कलाम को सीख रहे हैं, सीखते हैं और हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग इन आवर लाइफ। हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, हमारे अंदर क्यों तब्दीली नहीं आ रही, हम क्यों अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, हम क्यों नहीं उनको छोड़ पा रहे। हो क्या रहा है, हम और ज्यादा गलत कामों के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी हरकत जो है तब्दील हो रही हैं बुराई की तरफ, गलत कामों की तरफ। और खुदा हम सबको देख रहा है। इट्स नॉट मी, आई कैन नॉट yet जज anyone, no one can yet judge anyone, but God is watching you every time, what you are doing, हम क्या कर रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारा दोस्तों के साथ बैठना उठना कैसा है, हमारी बातें कैसी हैं। खुदा हर वक्त हमें देखता रहता है, सुनता रहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, और हम अगर हमारी हथेली पर कोई चीज हो तो हम उसको बाखूबी देख सकते हैं, क्लोजली सुन भी सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, रूम में घुस के, बाहर फ्रेंड्स के साथ, जहां कहीं भी आप हो। गॉड इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम। हमारा जो पर्पस जो है, हमारा इकट्ठे होने का पर्पस है कि तब्दीली आए। खुदा तब्दीली चाहता है, खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां तब्दील हों। वी शुड नॉट रिमेन सेम। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि शयातीन भी थरथराते और कांपते हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम भी खुदा की हजूरी में आते हैं, हमें डर भी लगता है और तौबा भी नहीं करते, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ते भी नहीं, तो हमारे में और शयातीन में कोई फर्क नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा चाहता है कि आज हम सब की जिंदगियां बदल जाएं। खुदा चाहता है कि आज आप रिन्यू हो, नए सिरे से आगे बढ़ें, नए तौर पर आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा ने हमें रिडीम्ड किया है बर्रे के खून से। उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया है ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब ये नहीं है कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च जाता हूं। दिस इज नॉट फेथ। दिस इज नॉट फेथ। फेथ क्या है? when we will act when we will act against faith, जैसा कि जो है रोमियो
उसका 12वें बाब की जो दूसरी आयत में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मुझ में और एक गैर ईमानदार शख्स में क्या फर्क है? मुझ में, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ राइट नाउ। सो खुदा आपके साथ है, खुदा आपको देख रहा है। जस्ट एनालाइज योर सेल्फ चंद लम्हों के लिए। मुझ में और मेरे गैर ईमानदार दोस्तों में क्या फर्क है? जस्ट फाइंड आउट। उनके जिंदगियों में और आपकी जिंदगियों में क्या फर्क है? अगर आप दोनों एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस? They are not. They are not blessed by the blood of your Jesus. They are not redeemed by redeemed by the blood. What is the difference between you and them? Just identify yourself. What is the basic difference? अगर आपको डिफरेंस नहीं लग रहा, खाली ये नहीं कि मैं जो कलाम को जानता हूं, मैं बाइबल मुझे पता है खुदा के कलाम में ये लिखा है, ये काम तो जो है जिसको भी आता है, जो है शैतान को भी आता है। शैतान खुद यीशु अल मसीह को, जिसने इस कायनात को बनाया, जो खुद खुदा का जो है कलमा था, खुद कलाम था, उसको कहता है इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए, क्योंकि लिखा है, बिकॉज ही न्यू बाइबल, ही न्यू द वर्ड ऑफ गॉड। कहता अपने तई नीचे जो है गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है। खुदा के लोग आज नहीं जानते कि किसके बारे में लिखा है, वो अपने ऊपर ही ये अप्लाई करते रहते हैं कि शायद ये हमारे बारे में लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अगर कि उसके जो फरिश्ते उसको अपने हाथों पर उठा लेंगे। कहता तेरी बाबत लिखा है कि तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, छलांग लगा दे। ये तो शैतान भी जानता है हम में और उनके उसके लोगों में फर्क क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी हरकत, हमारे काम जो हम इस दुनिया में रहकर कर रहे हैं, वी ऑल आर redeemed by the blood of Jesus। यीशु मसीह के वसीला से हम सब जो है रिडीम हुए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है हम में और गैर ईमानदारों में, और अभी जो है शैतान में और खुदा के लोगों में जो फर्क क्या है? अगर हम भी उनके जैसे काम कर रहे हैं, गौर करें। आज हम जो है गौर करें, जस्ट फॉर सो यू थिंक फॉर अ फ्यू मोमेंट, यू विल नो एवरीथिंग। आई नो, सो एवरीवन ये नोज। जैसा कि कलाम में हमने पढ़ा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं गुनाह से पाक हो गया हूं? एवरीवन नोज कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज अवर लाइफ। आज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को ग्रांटेड ले लें, अपनी इस लाइफ को जो खुदा ने आपको दे रखी है उसको आप टेक ग्रांटेड। ओके, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, इंजॉय करो लाइफ को। हर तरह के गलत काम, सबको मालूम है गलत काम क्या है और मैं क्या कह रहा हूँ। एवरीवन नोज, नो वन इज स्मॉल किड लाइक अ 1 year बेबी और 6 month बेबी। सब जो सबको सही समझ आता है, सही पढ़ना जानते हैं, सही सुन सुन सकते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ बिकॉज यू आर इन एज। और खुदा का पाक कलाम जो है पूरे दिनों के लोगों के लिए है, नॉट फॉर अ प्री मिच्योर बेबीज। खुदा का पाक कलाम, दिस इज नॉट फॉर प्री मिच्योर बेबीज, उनके लिए है जिनके दिन पूरे हो चुके हों, जो कंप्लीट हैं, जिनको अच्छाई का और बुराई का पता है कि ये काम गलत है, ये काम सही है। अभी अगर माँ बाप जो है किसी बच्चे को बोले छत से जो है छलांग लगा दो, कोई बच्चा लगाएगा? नेवर। वो कहेंगे आप लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, आप मुझे कह रहे हो कि यहां से जंप कर दो, आप लोगों को तो शायद अकल ही नहीं है। बट व्हेन दे कमिट अ सिन, दे आर किलिंग देमसेल्फ। खुद अपने आप को मार रहे हैं, खुद अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। सेम एप्लीकेशन। और अगर कोई शख्स गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है,
वो एक जो है मुर्दा लाश की मानिंद है, चल रहा है लेकिन वो है जो है मुर्दा है। ही इज मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर बट ही इज डेड मैन। खुदा के सामने वो डेड है और खुदा मुर्दों से बात नहीं करता। जो लोग गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं खुदा उनसे बात नहीं करता। खुदा उस वक्त उन पर रहम करता है जब वो तौबा कर लेते हैं, जब वो अपने गुनाह को छोड़ देते हैं, जब वो अपने गुनाह से बाज आकर खुदा के पास आ जाते हैं। मुशर्रफ जो है बेटे की मिसाल आप सबने जो है सुनी है, उसकी कहानी आपने पूरी सुनी है, कलाम मुकद्दस के अंदर जो है जो दर्ज है। उसके बाप क्या उसके पीछे जो है वो गया, उसका बाप उसके पीछे जो है वो गया। और वो कितनों को पता है उसकी स्टोरी का, मुशर्रफ बेटे की। आमीन। क्या उसका बाप उसके पीछे जो है वो गया कि उसको जाके उसके दोस्तों से जो है बचा के लाए? नो, ही हैज टू कम बैक। वो खुद वापस आया जब उसको एहसास हुआ कि मेरे बाप के पास बहुत सारे ऐसे नौकर हैं। और जब वो खुदा के पास वापस गया तो बाप ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, यहां तक कि उसने अपने हाथ की अंगूठी तक निकाल कर उसको जो है वो दे दी। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द प्रेपरेशन, दिस इज नॉट द मैसेज। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। यिर्मयाह उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत। यिर्मयाह दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत, वहां पर लिखा है, हर चंद तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल जो है करे, तो भी खुदाबंद खुदा फरमाता है तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयान है। सिज्जी कहते हैं जो पोटेशियम को, एसिड होता है ये, जिसको हम जो सोडा भी कहते हैं। ये जो है कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। जो पोटाशियम जो है नाइट्रेट इसको हम बोलते हैं। लेकिन हर चंद तू अपने को सज्जी से धोए। पुराने जमाना के अंदर चीजों को साफ करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल इसका जो है किया जाता है। ठीक है, हर चंद तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे, तो भी खुदावंद खुदा फरमाता है कि तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर यहाँ है। जितनी मर्जी आप सफाइयां हम जो है दे लें कि मैं ठीक हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट गॉड इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम। हम माँ बाप को, पादरी को, किसी को भी जितनी मर्जी हम जो है सच्चाइयां बयान कर लें, हम जितना मर्जी अपने आप को हम जो है साफ करके हम दिखा दें, लिखा है, कलाम कहता है तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयान है। खुदा हमें देखता रहता है। खुदा को सब चीजें साफ साफ नजर आ रही होती हैं। क्योंकि बच्चा अपनी हरकत से पहचाना जाता है। यिर्मयाह उसके 13वें बाब में अगर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, यिर्मयाह उसका 13वां बाब उसकी 23 से 27वीं आयत में, इट्स अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। कलाम में लिखा है, हबशी अपने जो चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तो भी जो जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। खुदा हमें आज ये बात कहता है, जिस शख्स के दिल में जो बदी है वो उस हबशी की मानिद है जो अपने चमड़े को नहीं बदल सकता। जिन्नियां मर्जी ते क्रीमा ला लो, जिन्ने मर्जी फार्मूले यूज कर लो, 7, 10, 50, 100 क्रीमें भी हबशी लगा ले तो नहीं बदल सकता। और इसी तरह जो चीता होता है, लेपर्ड जैसे हम कहते हैं, वो अपने दागों को नहीं बदल सकता। ही कैन नॉट मेक ए चेंजेस इन हिज स्किन। अपने जो दाग उसके हैं उनको नहीं बदल सकता, क्योंकि बच्चा अपनी हरकत से पहचाना जाता है। बच्चे की हरकत उसके दिल को, उसके चाल चलन को बयान करती है, और इसको बदलना
आसान नहीं है। कोई हबशी अपने आप को जो है गोरा नहीं जो है कर सकता। अगर कोई कर भी ले तो ही कैन नॉट लिव लॉन्ग। एक है था बंदा, आई 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 डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्राई जो है किया है और बहुत जल्द जो है मर गए हैं, इस दुनिया से जाते रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू चेंज देयर अपीयरेंस, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह इंसान की गंदी आदत हैं, उसकी बुरी आदत हैं, जो कि वो खुद से बदल नहीं सकता, जो कि वो खुद से बदल नहीं सकता। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। पहली चीज क्या है? ईमान लाना। अगर आप चाहते हैं कि आप आज गुनाह से बच जाएं, अपने आप को गुनाह से धो लें, अपनी जिंदगियों को आप क्लीन करें, आपकी खुदा के साथ रफाकत हो, आपका खुदा के साथ रिलेशन हो, यू हैव टू कम टू गॉड। आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने दिल के ख्यालों को, अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों से आपको अलहदगी इख्तियार करना पड़ेगी। That will be your recognition, in front of God, not for your parents, not for your friends, or not for anyone. खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको हर वक्त वॉच करता रहता है। माँ बाप तो सिर्फ बच्चों को घर में देखते हैं जब तक उनके साथ है, जैसे बाहर जाते हैं सो दे कैन नॉट वॉच देम कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को खुदा के साथ कमिट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं हो सकती। उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर रास्तबाज नहीं बन सकते, हम राइचस लाइफ नहीं गुजार सकते। पौलुस रसूल कहते हैं, रोमियो 12 बाब की पहली आयत में लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। बदन, ये सारा स्यापा इस बदन का है। यू कैन फाइट विद डेविल, यू कैन डिफीट हिम, बट यू कैन नॉट येट डिफीट योरसेल्फ। आप इस बदन को डिफीट नहीं कर सकते अपनी काविश से, अपनी कोशिश से। आप इब्लीस से जंग जीत सकते हैं। बहुत सारे ईमानदार, जब उनको इब्लीस नहीं गिरा सकता तो वो उनको अपनी ख्वाहिशों में फंसा देता है और वो गिर जाते हैं। वो खुदा के हुजूर गलत काम करते हैं जिनसे खुदा उनसे नाराज हो जाता है। ऐसे ऐसे सूरमे हैं जो इब्लीस से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अपनी फ्लैश से, अपनी ख्वाहिशों से नहीं लड़ पाते। यू कैन फाइट विद डेविल इजीली in the name of your Jesus, go away, and he can move. He cannot just stay, but you cannot fight with yourself. That is the biggest challenge nowadays, all the time, for everyone. गौर से आप इस बात को आप सुनिएगा, आप इब्लीस से जंग जीत सकते हैं, बट यू कैन नॉट फाइट विद योरसेल्फ। योरसेल्फ मतलब इस फ्लैश से, इस बदन से जिसमें आप रहते हैं। जस्ट रिमेंबर, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ स्पिरिट। और बदन और रूह दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। बदन की ख्वाहिश है नाच रंग, बदन की ख्वाहिश है नशाबाजी, बदन की ख्वाहिश है हर तरह का गलत काम, जनाकारी, हरामकारी, गंदी बातें, गालियां, गलोच, अपने आप को दूसरों से अफजल समझना, यह बदन की ख्वाहिश है। नशाबाजी करना, यह किसकी ख्वाहिश है? दिल की ख्वाहिश है, इस बदन की है, रूह की नहीं है। रूह की ख्वाहिश क्या है? आई विल वर्शिप गॉड, मैं खुदा की प्रस्तिश करूंगा या करूंगी। और रूह और बदन एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो।
बदन को आपने खुद टेम करना है, आपने अपने बदन को खुद सिखाना है। आपका बदन आपसे गलत काम करवाना चाहता है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी विद स्पिरिट, विद स्पिरिट, बाय द कमांडिंग ए स्पिरिट। आपने अपने बदन को बाज रखना है। आपका हाथ नशाबाजी की तरफ बढ़ रहा है, नो यू कैन नॉट गो। ये बात अपने ज़हन में रखते हुए अपनी आंखों को, वी हैव टू कंट्रोल आवर आईज। नो, यू कैन नॉट वॉच एनीथिंग विच इज नॉट अलाउ। यू हैव टू कंट्रोल बाय योरसेल्फ विद स्पिरिट, नॉट विद बॉडी। अगर आप अपने इस बॉडी से अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आप जो है गिर जाएंगे। बिकॉज बदन की ख्वाहिश, जब तक जब बदन जब कुर्बान ना होगा, आप अपनी रूह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। नथिंग टू डू एनीथिंग, नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट गिव योर सेल्फ टू गॉड, जस्ट गिव योर बॉडी टू गॉड। आपका बदन मसीह का बदन है। Just understand that thing. So that day you understood that, everything is yours. Success is yours. God is with you. Wherever you go, God will walk to you. So you will go to school, God be with you at that time. आप प्लेन में बैठेंगे, खुदा आपके साथ बैठा होगा। आप साइकिल चला रहे होंगे, खुदा आपके साथ होगा। आप ट्रेन में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खुदा आपके साथ होगा। Many time I feel my right hand, someone is just sitting with me, but no one is there. I feel many time कि खुदा हमारे साथ रहता है। Whenever we walk with him, whenever we give ourselves to him, then he will take care of us. Amen. इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच पास्टर आशर। आज का कलाम हमारे लिए रूहानी ज़िंदगी का बाइस बना। खुदा आपको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करे। जैसे कि पाक कलाम में लिखा है कि क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जैसे कि हम सब का ईमान है कि खुदा हमारे बीच में है। अब वक्त है कि हम बीमारों और ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करें। अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो शेयर कर सकता है। और इस दुआ में हमें पास्टर सफदर भट्टी लीड करेंगे। कि हम ज्वाइन आए हम सब अपने तरफ। जी पास साहब, जो है ब्रदर जो है शाहिद के लिए दुआ कीजिएगा। बेटी जो है जॉयना के लिए भी आप दुआ कीजिएगा, उसको जो है फीवर है। और इसके साथ साथ जो है जो मिनिस्ट्री के तमाम जो है प्रोजेक्ट्स को भी आप खुदावंद के सामने आप रखिएगा कि खुदावंद ने जो भी मंसूबे हमें दे रखे हैं वो खुदावंद हमें उनमें जो कामयाबी अता करे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद के हुजूर अपनी इल्तिजाएं माना जाते दरख्वास्त शुक्रिया खुदावंद के हुजूर रखेंगे। अजीम मसीह खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, बैरबार के खालिक और मालिक तू जो था और जो है और जो आने वाला है, खुदावंद तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में, ताकि कि हम बाहम मिलकर खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद शुक्र अदा करता हूँ आज की जिंदगी बख्श कलाम यकदस के लिए खुदावंद, जिस तरह से आज हमने सीखा कि खुदावंद जिस तरह आपके कलाम में आपने फरमाया कि कोई भी शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत रखेगा या एक से दावत रखेगा। खुदावंद हम सबों को तौफीक दे कि खुदावंद हम तुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने वाले बन सके, जिस तरह तू चाहता हम आपकी इबादत प्रस्तश बंदगी करने वाले बन सके। खुदावंद
अपने बंदा को और ज्यादा खुदा रूहुल कुद्दुस की ममूरी से ममूर कर खुदा, ताकि और ज्यादा एहसन तौर से खुदा में मुकद्दस की सच्चाइयों को सबों के सामने खुदा शेयर करने वाला बने। इसी तरह खास तौर पर झुक जाते हैं और हम तमाम तर दरखास्तें आपके हजूर रखते हैं खुदा भाई शाहद के लिए, इसी तरह बेटी जोइना के लिए जो खुदा फीवर है, खुदा हर तरह की बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा। अगर किसी घराना में कोई परेशानी कोई मुसीबत है, यीशु के नाम से जाती रहे कि आपका वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना हर एक कबीला हर एक उम्मत झुक जाती है और इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदावंद। हर तरह की कमजोरियां खुदावंद उसको अपनी शाहजोरी में तब्दील कर दीजिए, ताकि तमाम तर लोग सेहत व तंदुरुस्त व तवाना होकर आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। इसी तरह हम शुक्र अदा करते हैं खुदा भाई हारून के लिए, जिससे आपने फरमाया कि कामयाबी ना मशरिक से ना मगरब से ना शमाल से ना जनूब से, कामयाबी आपकी तरफ से, आप जिसे चाहते हो उसे सरफराज करते हैं खुदा। हम शुक्र अदा करते हैं खुदा हम अपने बेटे हारून को खुदा अच्छी पोस्ट है खुदा मुल्क पाकिस्तान में अच्छी पोस्ट पर है खुदा उसे फाइज किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। अपने बेटे के साथ होना खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ इस महीना के लिए, जो नवंबर के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में अता किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़श्ता खुदा अक्टूबर तक खुदा आप हमारे साथ रहे, खास तौर पर झुक जाता हूँ इस महीना में खुदा जितने जितने मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स है खुदा, उनमें खुदा तू हमारे साथ होना खुदा, आपकी मर्जी को शामिल करते हैं खुदा, ताकि जितने काम हम जो चाहते हैं खुदा उनमें खुदा अव्वल दर्जा आपको हो। तो खुदा मैं दुआ करता हूँ हर तरह से खुदा तू हमारे साथ होना, तमाम तर वसाइल को हर जितनी जो जो चीजें दरकार है आप यह हवा यरी है जो मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं खुदा। इसी के द्वारा हम शुक्र अदा करते हैं खुदा, आपने खुदा जिस तरह आपका बंदा मुल्क पाकिस्तान में आया, आने में भी खुदा आपने हिफाजत की और बाखैरियत से खुदा वापस से खुदा मुल्क कनाडा में खुदा गया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह आपने फरमाया कि मैं आपसे अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आपकी आमदरफ्त में हमेशा साथ रहूंगा खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में खुदा तो हमारे साथ होना, आने वाले हफ्ता में भी खुदा तो हमारे साथ होना, जितने बच्चे खुदा स्टडी कर रहे हैं खुदा तो उन सबों के साथ होना, इनकी पढ़ाई लिखाई में खुदा तो इनकी मदद कर, जैसे जैसे ये कद्दो कामत में बढ़ते इसी तरह आपकी पहचान में भी और ज्यादा बढ़े और ज्यादा रूहुल कुद्दुस की ममूरी से ममूर होते चले जाए, ताकि लोग जाने के ये वाकई मसीह के पैरोकार है। आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारे साथ रहो, जिस तरह सारा दिन अपनी हिफाजत में रखा, रात भर अपनी हिफाजत में रखना। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पितर कदूस और तमाम नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में हमें सिस्टर रिमशा की लीड करेंगी। हम अपनी आंखों को झुकाएंगे, खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत पर जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। God bless you everyone. Bye bye. Thank you. Stay blessed and serve the Lord. जैसा कि आप जानते हैं टाइम चेंज है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कनेडियन टाइम 11 जो है AM पे इबादत जो है शुरू होगी और 12 o'clock को जो है ख़त्म होगी।